नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे जो रोसर बेल्ट का खजाना है। आज हम आपको बता रहे हैं अंजन वृक्ष के बारे में। जी हाँ, अंजन जिसे गाय बैल मवेशी बड़े चाव से खाते हैं। तो आज हम उसी वृक्ष के बारे में बताएंगे, अंजन के बारे में आपको हम बता रहे हैं। अंजन का पौधा हनुमान मंदिर के समीप लगाने पर शुभ माना जाता है। अंजन की पत्तियां चौपायों जानवरों के लिए चारे का काम करती है, खासकर गाय और बकरी के लिए काफ़ी उपयोगी है। गर्मी में हरे भरे रहने वाले अंजन प्रजाति के पेड़ सालों से मालवा निर्माण की पहचान रहे हैं, लेकिन लापरवाही की वजह से इनकी संख्या लगातार कम होने लगी है। दोस्तों, यदि आप जंगल में घूम रहे हैं और आपको पानी नहीं मिल रहा है और पानी की बहुत प्यास लगी तो केवल 2 अंजन की पत्तियां मुंह में रख ले, इससे आपकी प्यास बुझ जाएगी। मालवा निमाड़ के जंगलों से गुजरने के दौरान काफ़ी मात्रा में अंजन के पेड़ दिखते थे। एक समय अंजन के पेड़ से मालवा निमाड़ की सीमा का आकलन होता था, मगर अवैध कटाई और धीमी गति से पेड़ों के बढ़ने की वजह से अंजन प्रजाति लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। दोस्तों, ये हनुमान टेकड़ी सेगांव के अंजन के वृक्ष है। इनकी कटाई नहीं होने से इसमें पर्याप्त मात्रा में बीज आता है। खतरे में पड़ी अंजन प्रजाति को अब बचाने की कवायद वन विभाग द्वारा शुरू की गई। अंजन का वैज्ञानिक नाम हर्डविकिया बाइनेटा है। नर्सरी में प्रजाति को बचाने के लिए शोध कार्य हो रहा है। यह अंजन का बीज है और अप्रैल महीने या मई महीने में आता है। मार्च में भी दिखने लग जाते हैं। तो ये अंजन का बीज है और इसका हम रोपण करेंगे। नर्सरी में पौधों को बड़ा करने पर ध्यान दिया जा रहा है। अंजन की पत्तियां चौपाए जानवरों के लिए चारे का काम करती है, खासकर गाय बकरी के लिए उपयोगी है। अंजन की पत्तियां इन पशुओं के दूध की क्षमता को बढ़ाती है। इकोसिस्टम में अंजन की अहम भूमिका है, क्योंकि यह भी काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। अंजन को बचाने के लिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ने मालवा निमाड़ के 9-10 जिलों को चिन्हित किया। अंजन की संख्या बढ़ाने पर विचार हो रहा है। वन विभाग के मुताबिक 40 साल पहले अंजन के 60 से 70 लाख पेड़ हुआ करते थे, मगर इन दिनों अवैध कटाई की वजह से महज 28 से 30 लाख पेड़ बचे हैं। अब इंदौर, धार, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, देवास में अंजन रोपने की योजना बनाई गई है। IIFM इन दिनों किसानों को प्रशिक्षण देकर अंजन के पौधे तैयार करने में मदद कर रहा है। अंजन के पेड़ों को खेतों के किनारे यानी मेड़ों पर लगाते हैं। अंजन के पेड़ को लगाने से गर्म ठंडी हवाओं से फसलों को होने वाले नुकसान से काफ़ी हद तक बचाया व कम किया जा सकता है। अंजन की पत्तियां पशुओं के साथ ही इकोसिस्टम के लिए उपयोगी है। अंजन की पत्तियां मिट्टी में सड़कर ह्यूमस का निर्माण करती है, जो मृदा कार्बन की मात्रा को बढ़ाने में योगदान करती है। इकोसिस्टम के लिए उपयोगी अंजन भरी गर्मी में भी हरा भरा रहता है। 48 डिग्री से लेकर -5 डिग्री तापमान तक झेल सकता है। पूरी तरह पनपने के बाद अंजन को बेहद कम पानी की आवश्यकता होती है। इस वजह से निमाड़ और आसपास में अंजन को रोपने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। अंजन 5 साल में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। 15 साल में पेड़ की ऊंचाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। अंजन के पेड़ की उम्र करीब 100 साल तक रहती है। लुप्त हो रही अंजन प्रजाति को बचाने का काम वन विभाग ने शुरू कर दिया है। वन विभाग के शोध व अनुसंधान केंद्र ने नर्सरियों में कम से कम 2 साल तक इन पौधों को बढ़ाने और विकसित करने का फैसला लिया, ताकि जंगल में रोपने पर आसानी से पनप सके। इंदौर, देवास, उज्जैन, बड़गोदा सहित अन्य नर्सरियों में 1 से 1.5 लाख पौधे तैयार किए जा रहे हैं। 3 से 4 फीट वाले पौधे जंगल में लगाए जाएंगे। अंजन की स्थिति को देखकर वन विभाग इनके संरक्षण और बचाने में लगा है। विभाग ने हर साल होने वाले पौधारोपण में 20% पौधे अंजन के रोपने पर जोर दिया, खासकर मालवा निमाड़ वन क्षेत्र व आसपास के इलाकों में। 2017 से सागौन, शीशम, बरगद के अलावा अंजन प्रजाति के पौधों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अंजन की पत्तियां यानी पाला काफ़ी पौष्टिक रहता है, जिसे पशु व मवेशियों के लिए चारे के रूप में उपयोग आती है।
अंजन की पत्तियों में आयरन और विटामिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जो गाय, भैंस, बकरी सहित अन्य दुधारू जानवरों के लिए दूध की क्षमता को 40% तक बढ़ाने का काम करती है। यह प्रश्न आ सकता है कि अंजन की पत्तियां भैंस को खिलाने पर भैंस की दूध देने की क्षमता कितने प्रतिशत बढ़ती है? आंसर है 40। सागौन और शीशम की तरह अंजन की लकड़ी काफ़ी टिकाऊ व मजबूत होती है। फर्नीचर के बजाय अंजन की लकड़ी से घरेलू सामान व कृषि के औजार भी बनाए जाते हैं। चकला, बेलन, मतनी तो बनती है, साथ ही हंसिया आदि के हत्थे में लकड़ी का इस्तेमाल होता है। ठीक से पनपने के बाद अंजन को काफ़ी कम मात्रा में पानी लगता है। इसी वजह से अंजन गर्मियों में हरा भरा रहता है। ग्रामीण जन अंजन की पत्तियां यानी पाला तोड़कर चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, आदिवासी भाई पत्तियों को तोड़कर 40 से 50 रुपए बोरी मूल्य पर बेचते हैं। अधिकांश ग्रामीण की जीविका का भी अंजन साधन बन चुका है। अंजन के पेड़ को खेत के किनारे मेड़ों पर 3-3 मीटर की दूरी पर लगाकर वायुरोधी पट्टियों के रूप में उपयोगी बनाया जा सकता है। अंजन के पेड़ लगने से गर्मी एवं ठंडी हवाओं से फसलों को होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अंजन का पेड़ 5 वर्ष में पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है, जो 15 से 20 वर्षों में अधिकतम 9 मीटर ऊंचा हो सकता है। अंजन की पत्तियां मिट्टी में सड़कर हुमस का निर्माण करती है, जो मृदा कार्बन की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करती है। अंजन का परिवार है फेबेसी या लेग्यूम्स। अंजन की सब फैमिली है डिटारियोडी। अंजन का वैज्ञानिक नाम हर्डविकिया बाइनेटा। अंजन इंडिया और बांग्लादेश का नेटिव प्लांट है। अंजन 25 से 30 मीटर तक बढ़ सकता है। अंजन के जीनस का नाम थॉमस हर्डविकी के आधार पर रखा गया। अंजन के जीनस का नाम विलियम रॉक्सबर्ग ने रखा। अंजन की बार्क ग्रे ब्राउन होती है। अंजन में कंपाउंड लीव होती है। अंजन में लीफ प्लेट्स 2 होते हैं। अंजन में सफ़ेद, ग्रीन, येलो कलर के फ्लावर आते हैं। अंजन की फली 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अंजन की फली के अंदर केवल एक ही बीज मिलता है। अंजन की लकड़ी हार्डेस्ट और हेवीएस्ट होती है। अंजन की लकड़ी सबसे कठोर और सबसे भारी मानी गई है। अप्रैल में अंजन की पत्तियां गिर जाती है। मई में नई पत्तियां आती है। अंजन का फ्लावरिंग सीजन अगस्त सितंबर होता है। अंजन की छाल से रस्सी प्राप्त होती है। अंजन की छाल से बनाई गई रस्सी को तेंदुपत्ता की गड्डियां बांधी जाती है। वन क्षेत्रों की खटिया अंजन के रेशे की रस्सी से बनाई जाती है। अंजन से प्राप्त रेशे से रस्से बनाए जाते हैं। अंजन से रेजिन प्राप्त होता है। रेजिन का उपयोग वार्निश बनाने में होता है। प्राचीन भारत में अंजन की रस्सी से हाथी बांधे जाते थे। संगम साहित्य के कवियों ने भी अंजन के बारे में लिखा है। संगम साहित्य के कवियों ने अंजन को या बोला है। संगम साहित्य के अनुसार अंजन की बार्क हाथियों को पसंद थी। संगम साहित्य के अनुसार हाथियों को अंजन का ऑयल भी पसंद था। हर्डविकिया को संस्कृत में अंजन कहा गया है। अंजन को तमिल और मलयालम में आछा कहा गया है। दोस्तों, बड़वानी जिले के जंगलों में अंजन पाया जाता है, विशेषकर रोसर ग्राम पंचायत में। दोस्तों, अंजन गरीबों को लखपति बनाने वाला पेड़ है, क्योंकि जिस जगह पर अंजन का वृक्ष होता है वहाँ पर दूध का और मांस का उत्पादन अत्यधिक होता है। अंजन जीविका का अच्छा साधन है, लेकिन लालची प्रवृत्ति से इसको खतरा हो रहा है। दोस्तों, अंजन में हमारी लालची प्रवृत्ति यह होती है कि जब हम अंजन की पत्तियां भैंस को खिलाने के लिए तोड़ते हैं तो हम अंजन की एक एक पत्ती को ना तोड़कर उसकी सारी डगाल को तोड़ते हैं। ऐसा करने से अंजन के वंश का विनाश हो रहा है। आप देखोगे कि अंजन का पौधा सीधा जा रहा है। इसका कारण यह है कि इसकी कटिंग होती है। यदि आप लोग अंजन के पेड़ को बचाना चाहते हैं तो इसकी एक एक पत्तियां ही तोड़ें। कभी भी पत्तियों की लालच में अंजन की डालियों को ना काटें। अगर आप अंजन की डालियां काटते हैं तो इससे बीज नहीं आएंगे और भविष्य के लिए पौधे नहीं बनेंगे। यदि हमने समय रहते हुए अंजन को नहीं सुधारा तो आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में अंजन विलुप्त हो जाएगा।
अंजन रोसर ग्राम पंचायत का खजाना है। अंजन के बीज व इसकी प्रजाति को बचाने के लिए केवल पत्तियों को तोड़े, कदापि इसकी डाल ना तोड़े। कुछ पेड़ केवल बीज के लिए छोड़े। आप ऐसा कर भविष्य की पीढ़ी के लिए अंजन बचा पाएंगे और रोजगार के साधन रहेंगे। सब्सक्राइब मिशन 1 करोड़, लाइक शेयर कमेंट।